हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ। पहले तो मैंने सिखाया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसका पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया। फर्स्ट वाला पार्ट भी और दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लें। और आज मैं आपको सिखाऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट कि अपन एग्जैक्टली फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे क्या करेंगे, अपन कुछ लाइनें लेंगे। आपको तो मैंने वो सिखाई दिया था ना कि सपोर्ट एंड रजिस्टर को कैसे ड्रॉ करना है। एंड बॉडी और रुझा 2-3 हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँ। फिर अपन, उम्मीद है आपको वो वीडियो अच्छी लगी होंगी मेरी पहले वाली। क्या है कि मैं ऐसी ऐसी मज़ेदार कंटेंट लाता रहूँगा जिससे आप लोगों को बिल्कुल प्योर प्योर चीज़ जो सिखाने की होती है ना, बिल्कुल प्योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ईजिली कैसे वर्क कर सकता है, कैसे करना है, मतलब उसको मतलब किन किन लेवल पे। अगर आपको ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को दोबारा गौर से देखें और एक एक चीज़ की प्रैक्टिस करें जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो आज हम सीखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अपन ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो सीख ही लिया था। जैसे कि एक जे हम अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसलिए इसलिए अपन वो करते हैं। जे एक टूल, ऐसा एक टूल है जिससे अपन कहाँ तक रिट्रेसमेंट होने वाली है इस चीज़ का अपन आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे कि देखो एक चीज़ समझो, देखो ईजिली तरीके से समझाता हूँ, रुको। जैसे कि अब जब जैसे मार्केट तो ऐसे मूव करती है ना, एक ऐसे एक पहले इम्पल्स देगी, फिर नीचे गिरेगी, रिट्रेसमेंट करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी। तो अपन को जो नीचे जो जा रही है ना, जो नीचे जा रही है, जो कितना जा सकती है, इसका पता लगाने के लिए अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल का यूज करते हैं। यूज कैसे करते हैं मैं आज आपको ये सिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो में एंड तक बने रहिए जिससे आपका पूरे डाउट, सारे डाउट क्लियर हो जाएं। इससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। चलिए मैं टूल को ले ही लेता हूँ, क्योंकि हॉरिजेंटल का तो इतना काम ही नहीं है अपन को आज। क्योंकि अपना हॉरिजेंटल फिबोनाची रिट्रेसमेंट, हाँ जे है, देखो एक जे है और एक जे है ना। अब अपन इसको कैसे यूज़ करेंगे, है ना। जो बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। समझ में आई बात, कहाँ तक। जैसे कुछ जैसे लेवल्स होते हैं इसमें 0.5 एंड 0.5 वाला लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल होता है जी। अपन इसीलिए कहाँ तक मार्केट गिर सकती है, कहाँ तक मार्केट को जाना है, फिर आप उधर से ट्रेड लगाएंगे। और आपको और इसमें जब भी ट्रेड लें 1 मिनट या 2 मिनट की ना लें, कम से कम 5 मिनट या 3 या 4 मिनट की लें। क्या है कि इसमें 2 मिनट की लेंगे, एक मार्टिंगल दे देगा, फिर आपका एक लॉस हो जाएगा। फिर वो 1 मिनट के में भी कभी क्या है कि दो दो तीन, मैं इसलिए कह रहा हूँ 2 मिनट की मना करने से, क्योंकि क्या है कि दो दो एरर भी दे देगा, क्योंकि ये बाइनरी है। समझिए बात को, ये बाइनरी है। तो ये क्या है कि यहाँ एरर दे देता है, आप किसी से लड़ नहीं सकते। ये मार्केट अपने हाथ का नहीं है कि अपन अपनी मनमानी नहीं कर सकते यहाँ। तो बस ये समझो कि आपको इसलिए लॉन्ग, मतलब लॉन्ग पोजीशन बनानी है। जैसे देखो, जैसे कि जिगल गया लॉन्ग साइड तक गया ये, तो आपको कम से कम 5 मिनट या 6 मिनट तक की तो लेनी ही लेनी है। 5 मिनट मिनिमम है। इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो इससे ज़्यादा का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन 5 मिनट तक मिनिमम है। चलिए अपन अब शुरू करते हैं कि अपन को कहाँ से एग्जैक्टली। जैसे कि एक और कॉन्सेप्ट बता दूँ, रुकिए पहले। आप एक एक वीडियो अच्छे से देखना, जो अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली भी है। मैं आपको एबनॉर्मल और वो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड भी सिखा दूंगा, जिससे कि क्या होगा कि ना आप इजीली प्रिडिक्ट कर पाएंगे हाउ टू नेट प्रिडिक्ट कैंडल। मतलब अगला कैंडल को, एक एक कैंडल को जज करके कैसे आप आसानी से कैंडल को कैसे जज कर सकते हैं। देखो एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे कि जैसे ये मार्केट गई है, ये ऐसे गई है, ऐसे गई है, तो अपन को किस लेवल पे लेना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो ये ऐसे 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 करके क्या था ना, अपन को क्या करेंगे, पहला अपन ये टूल को ऐसे ले लेंगे ये। तो ये अपन को एक यहाँ से और एक यहाँ से, जो यहाँ की एक इम्पल्स लेंगे
और एक इस जोन को थोड़ा सा वैसा हो गया। देखते हैं क्या है। 2 मिनट गाइस, 2 मिनट बस। आपको मैं पूरा एक बार कॉन्सेप्ट समझा दूं फिर आप समझ जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो को भी ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। आपको सीधा शुद्ध बिल्कुल सिखाना है, क्योंकि अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अपन को अपना पूरा कोर्स निपटाना है। और आप सबको क्या है कि आपकी फिर साइकोलॉजी भी डेवलपमेंट करनी है मेरे को। तो आपकी साइकोलॉजी भी देखो, इसी 0.5 लेवल को जब रिस्पेक्ट देगा दिया है इसने। और देखो जाले 0.618 का लेवल दिया, या तो देखो यहाँ से यहाँ तक गई, अब उनको यहाँ तक आई। अब मार्केट ने जे लॉ नहीं तोड़ा, इसलिए से यहाँ से रिवर्सल हुआ। अगर जे लॉ तोड़ देता तो ये इसके नीचे चली जाती। फिर ये इस लॉ को भी तोड़ने की कोशिश करती। आ रही है गाइस मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मतलब कि देखो ये यहाँ तक से लेके, देखो यहाँ से लेकर मैं एक टूल ले लूँ, पहले रुक जाओ 2 मिनट। जे गई मार्केट, फिर यहाँ से यहाँ तक गई, फिर ये ठीक है जे यहाँ तक गई। अगर ये लॉ जो है ना, अगर इस लॉ से ही क्यों रिवर्स हुई, इस लॉ से इसलिए रिवर्स हुई क्योंकि यहाँ पे कुछ सपोर्ट मिल रहा था इसको, सपोर्ट। अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिल रहा होता ना, सुनिए बात को, तो जे लॉ तोड़ देती। फिर इसको फिर ना मैं बता रहा हूँ, फिर जे वाला जो लॉ है ना, फिर जे लॉ तोड़ती। अगर जे लॉ नहीं तोड़ती ना वो, तो जे समझ लो कि ना मतलब फिर वो यहाँ से रिवर्स होती, यहाँ की ना के, क्योंकि इधर से इसको सपोर्ट मिल रहा था। मैं एक चीज़ और सिखा दूँ, क्या कि एकदम डीप सिखाऊंगा, कोई मतलब फेक वीडियो नहीं है, पूरी रॉ है वीडियो। तो आपकी कहाँ से कोई कटिंग भी मटिंग नहीं है। मतलब कि अगर ये यहाँ से सपोज टू भी, ये यहाँ से क्या नहीं लेता, सपोर्ट नहीं लेता। मतलब कि अगर जो लॉ तोड़ देता, अगर इसको यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ बायर्स हैं जिसके कारण कि यहाँ से यहाँ तक। और अपन ने फिबोनाची एक इम्पल्स ले लेंगे अपन तो डायरेक्ट पकड़ के, एक जे लिया, एक जे पकड़ के। देखो मैं एक चीज़ और सिखा दूँ, रुक जाओ। एक इसका हाई, इसका एक जे पॉइंट और इसका एक जे पॉइंट ले लिया, तो समझो ये एक इम्पल्स है। जैसे एक मोमेंटम में जाती ना, तो इसे इम्पल्सिव कहते हैं, और इसे करेक्टिव कहते हैं, जिसे रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। करेक्टिव, देखो करेक्टिव, और जो देखो ज़्यादा लंबी चल पड़ी तो वो करेक्टिव वेव हो जाती है, और वैसे जो छोटी माइनर सी करेक्टिव है, मतलब रिट्रेसमेंट है। करेक्टिव वेव और रिट्रेसमेंट। और करेक्टिव वेव कहाँ से, जहाँ से पुल बैक एरिया, वो पुल बैक एरिया तो चलो ठीक है, लेकिन जो करेक्टिव वेव है वही रिट्रेसमेंट है। करेक्टिव और रिट्रेसमेंट एक ही चाहिए है। समझ में आएगी बात? हाँ। और अपन कहाँ पे थे? हाँ, देखो देखो एक एक कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे ना, तो आपको ईजिली क्लियर नहीं होगा कि कैसे क्या करना है। आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर अपन ने एक इम्पल्स ले ली, तो ये हो गया अपन को, ये 0.618 का लेवल मिल गया और 0.786 का लेवल मिल गया। आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो अपन को ये लेवल है, यहाँ से इस लेवल को तो 0.5 के लेवल को तो इसने रिस्पेक्ट ही नहीं दिया। अब लेकिन इसने 0.618 के लेवल को रिस्पेक्ट दिया। देख लिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई। फिर देखो मैंने क्या कहा था आपसे कॉन्सेप्ट, अगर देखो फिर मार्केट यहाँ तक भी नहीं आई, मेरे को लग रहा है यहाँ तक भी नहीं आई मार्केट। रुक यार 2-3 हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँ, इससे क्या दिक्कत हो रही है मेरे को। एकदम डाउट मतलब ये समझ लो, आपको क्लियर कर दूंगा एक एक चीज़। क्या है कि आपको मैं समझा दूं, पहले एक इम्पल्स ढूंढना, कुछ नहीं करना, पहले एक इम्पल्स ढूंढना, फिर उसका जो हाई पॉइंट और एक जो लो पॉइंट, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दिया आपने, तो एक अपन को एक इम्पल्स से मिल गई। इसने 0.5 के लेवल को रिस्पेक्ट नहीं, देखो कोई भी लेवल को रिस्पेक्ट दे सकती जी, इसको तोड़ के चली जाती ना। देखो एक बात और सुनो, अगर जी इसको इन लेवलों को नहीं तोड़ती, फिर वो अपना ट्रेंड चेंज कर देती, फिर मार्केट का ट्रेंड ना, फिर जे वाला भी हाई तोड़ देती। सुनो, जाला भी हाई तोड़ देती और मार्केट ऊपर की साइड अप डायरेक्शन में मूव करती। फिर कौन से लेवल पर जाती? 2.618 के लेवल पर जा के रिट्रेसमेंट लेती, मतलब एक रेजिस्टेंस जो होता है ना, रेजिस्टेंस लेती या रेड कैंडल बनाती, तो ठीक है, नहीं तो इसको भी तोड़ के खिसक लेती मार्केट। एक इम्पल्सिव, एक करेक्टिव, एक इम्पल्स और एक करेक्टिव देती है। सीधे सीधे तो जाती नहीं है ना मार्केट, ये तो आपको भी पता है ना? तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको एक इम्पल्स लेनी है और इसका एक इम्पल्स देनी है, एक मोमेंटम में चल रही हो मार्केट, तो इसका एक हाई लेवल और इसका एक लो लेवल, ठीक है? अब चलो एक आध और ड्रॉ करके दिखा दूँ क्या? एक तो जे लेवल हो गया। 2 मिनट का, 2 मिनट। इसको अपन क्या करते हैं,
एक हॉरिजेंटल और लेता हूँ मैं। देखते हैं यहाँ से इस लॉ को तोड़ने की कोशिश करिए कि मार्केट ने। ये क्या है कि आप लोगों को सिखाना इसलिए ज़रूरी है। देखो यहाँ के लॉ तक तो आई नहीं है, यहीं से मार्केट ने मूव दिया है। देखो अब यहाँ से यहाँ तक, अब जैसे कि सपोज टू बी, अब एक एक और ले लूँ मैं। अब जैसे कि अपन, ये तो अपन ने डाउन ट्रेंड के लिए यूज किया था जी कि डाउन ट्रेंड में, और अब ट्रेंड में भी ऐसे ही करेंगे। अपन ट्रेंड में अपन एक इम्पल्स ढूंढेंगे, ऐसे इम्पल्स ढूंढेंगे। जैसे कि मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अपन ट्रेंड लाइन है, अपन ऐसे एक जैसे कि अपन ने इसके लिए एक ढूंढा था ये इम्पल्स, कहाँ गया, हाँ। जैसे कि जी अपन ने एक जो ढूंढा था ना अपने लिए, अपन ने इसके लिए, अरे यार शिट, जल्दी हो जाए। हाँ, जैसे ही अपन ने इसके लिए एक इम्पल्स ढूंढा था, अब इसके लिए भी अपन एक इम्पल्स ढूंढेंगे अब ट्रेंड के लिए। फिर देखते हैं कि वहाँ से मार्केट क्या करती है। जैसे कि एक जे है, देखो देखो मिल गया, क्लियर मिल गया। देखो लाइव एग्जांपल मिल गया आपको, लो लाइव एग्जांपल मिल गया। कोई बिल्कुल ईजीली तरीके से सिखाऊंगा कि आप भी कहेंगे कि हाँ बंदे में दम है। बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था मेरे पास कि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर वीडियो बनाएं, इसलिए बहुत बंदों का डाउट रहता कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ से एक ऐसा फिबोनाची रिट्रेसमेंट वो होती है जो हमें एसएनआर लेवल को, मतलब एसएनआर लेवल ढूंढने में हमारी मदद करता है, जिससे मार्केट वहाँ से मूव करती है, या डाउन ट्रेंड के लिए या अप ट्रेंड के लिए। समझ में आ रही है? एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बताती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आपने बहुत लोगों की वीडियो देखी होगी, लेकिन वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं बताते कि एग्जैक्टली करते कैसे हैं, इसको यूज़ करना कैसे, किस लिए काम आता है। मतलब कि एक अपन अप डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में अपन एक लॉन्ग टर्म के लिए एक ट्रेड लगा सके हैं। समझ में आई बात? हाँ। अब जैसे कि एक जैसे कि अपन ने एक जे है ये, तो अपन यहाँ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कैसे अपन को समझ में आएगी कि ये चीज़ कि ऐसे वर्क करेगा। तो सुनो, अब इसका मैंने क्या सिखाया था आपको, इसका लॉ पॉइंट रुक जा, पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले लूँ मैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसका लॉ पॉइंट, इसका लॉ पॉइंट जो होगा एक लॉ पॉइंट, इसका लो पॉइंट और इसका हाई पॉइंट। तो अपन को सॉरी गाइस, तो ये अपन को एक बिल्कुल टूल मिल गया। देखो मिल गया अपन को 0.3 के लेवल से ही देखो 0.5 के लेवल पे भी नहीं आ पाया, और इधर से ही अपन को पता चल गई। देखो अगर मैं गलत होता, सोचो बात को, तो जी इधर मतलब इधर एक सपोर्ट ही नहीं लेता। अगर मैं आप लोगों को गलत सिखा रहा होता तो ये एक सपोर्ट लेता ही नहीं। समझे? मैंने आपको एक इजी तरीके से समझा दिया कि अपन फिबोनाची को पहले अपन तो एक इम्पल्स ढूंढेंगे, इम्पल्स ढूंढने के बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है, इसका एक लो पॉइंट है, इसका लो पॉइंट और इसका हाई पॉइंट, जहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया था, रिट्रेसमेंट के लिए आई थी। उम्मीद है गाइस आप लोगों को समझ में आ रही होगी एक एक बात मेरी। तो इसका 0.3 के देखो 0.5 का लेवल और 0.6 के लेवल, यहाँ तक तो मार्केट आई ही नहीं है। अगर यहाँ तक के चलो सपोज टू भी यहाँ तक आ भी जाती है और इन लेवलों को तोड़ भी देती है तो कुछ नहीं करेगी यहाँ। तो आपको मैंने कैसे कहा, फिर एक डाउन ट्रेंड वाली लगा देना, जिससे कि आपको वाले लेवल्स मिल जाएंगे कि आपको कहाँ से रिट्रेसमेंट करेगी वो चीज़। समझ में आई कि नहीं? जैसे कि अपन डाउन ट्रेंड के लिए कर रहे थे ना, जैसे कि अपन ने डाउन ट्रेंड के लिए कर लिया था, वैसे ही अपन ने अप ट्रेंड के लिए है। तो अपन को इससे समझ में आ गई कि हाँ जहाँ तक मार्केट जा सकती है। जी यहाँ क्या हो रहा है आप खुद सोचिए, आप यहाँ बताइए अब क्या हो रहा है। यहाँ रेंजिंग हो रही है, मार्केट रेंजिंग होने की कोशिश कर रही है। इस लेवल को तो इसने बखूबी तोड़ा, देखो इस लेवल ने तो इसको बखूबी तोड़ा, लेकिन क्या किया देखो, मैं एक चीज़ हो, इसको तोड़ा तो सही ठीक है तोड़ा, लेकिन इसने गैप अप ओपन दे के बाहर दिया है। फिर अब इसको जो लेवल तोड़ेगा ना तब मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं तो बहुत देर तक मार्केट यहीं मतलब टाइम बिताती रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो से फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्लियर हो चुकी होगी कि आपको एक इम्पल्स ढूंढना है और उसका लो पॉइंट है। देखो जे हो गया एक इम्पल्स, देखो दोबारा समझा देता हूँ। देखो जे जो लो पॉइंट हो गया और जिसका हाई पॉइंट हो गया, और जे एक इम्पल्स हो गई, ठीक है। तो एक पॉइंट और ये 2 पॉइंट है, इसका लो लेवल से आपको ड्रॉ कर देना है और एक इसका हाई लेवल पर ड्रॉ कर देना है।
इसका जो हाई लेवल पे है। तो आपको ये लेवल्स मिल गए, ठीक है। अब अपन ठीक है इसमें हो गया, अब इसका हो गया, अब एक जी इम्पल्स हो गई। जैसे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में भी देखो कर सकते हैं। देखो एक चीज़ सिखाऊं, देखो एक इधर लगा ना, जैसे इसका लेवल चाहिए ना, जैसे जी मार्केट कहाँ तक जाएगा हमको तो मालूम ही नहीं है। अब जहाँ से इनने रिवर्स मारा था ना, जहाँ से सेलर एंटर हुए थे ना, कितना बड़ा, अगर अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी बना, इतना बड़ा जोन हो सकता है कि आप खुद सोचिए, मैंने कल क्या सिखाया था, इतना बड़ा जोन हो सकता है कि नो नहीं ना। तो लेकिन वहाँ से मार्केट गिरी है ना, तो अब इसका देखो 0.618 का लेवल से देखो मार्केट मूव कर रही है, 0.5 का लेवल और 0.618 का लेवल। अगर ये तो अपन ने छोटे टाइम फ्रेम के का लगाया, जैसे बड़ी इम्पल्स होती है ना, उसमें एकदम आपको क्लियरिटी से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। अभी तो ये मार्केट रेंजिंग मार्केट चल रही है, मतलब एक कंसोलिडेट कर रही है, मतलब मार्केट अप डाउन। और ये रेंजिंग मार्केट का मतलब ये होता है कि ना बायर अपना प्राइस बढ़ा पा रहे हैं, ना सेलर अपना प्राइस बढ़ा पा रहे हैं, मतलब इन दोनों में भयंकर फाइट चल रही है। ये बायर कह रहे हैं कि तुम प्राइस बढ़ाओ, सेलर कह रहा है कि हम प्राइस नहीं गिराएंगे। तो दोनों में भयंकर फाइटिंग चल रही है, जिसके कारण क्या है कि ये मार्केट रेंजिंग करता है। रेंजिंग मार्केट का मतलब ही यही होता है। और जो लोग और ट्रेडर तो ये बात तो बताते ही नहीं है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि रेंजिंग मार्केट के का मतलब क्या होता है। एक तो मार्केट देखो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, एक तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो जिस साइडवेज में है, जब या तो जी वाला लॉ तोड़े या तो जी वाला लॉ तोड़े, तो मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। अब जब जी तोड़ेगा ही नहीं तो ये रेंजिंग करता रहेगा, बहुत देर देर तक टाइम बताता रहेगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैं अगली वीडियो और एक वीडियो और लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको सारे डाउट और क्लियर करूँगा। एक डाउटेड वीडियो भी लेके आऊँगा, आपकी साइकोलॉजी को भी डेवलप करूँगा उसमें उसमें कि आपको एग्जैक्टली उसके मतलब कई छोटा अमाउंट से बड़ा अमाउंट बनाने की कोशिश करो, ना कि इतना बड़ा बड़ा अमाउंट लगाएंगे तो बेवकूफ़ी है। हमें छोटे अमाउंट से आपको कैसे अपन ग्रो कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता बड़ा अमाउंट। तो अपन छोटे अमाउंट से कैसे अपन को कंपाउंडिंग सेशन करना सिखाऊंगा मैं आपको, जैसे पहले। लेकिन अपन को प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपको जो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया हुआ कि आपको फिबोनाची लगाना कहना है कैसे है। कि पहले तो आप एक इम्पल्स ढूंढ लें और इसका एक हाई पॉइंट और इसका एक लो पॉइंट, ठीक है गाइस। उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको पसंद आई हो, जिससे कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी सेशन में ये पॉइंट जोड़ेंगे ना, इससे आपको कहाँ तक मार्केट गिर सकती है ये ऐसे ना लेवल पता चल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें, जिससे और लोगों की भी ये वीडियो पहुँचे, जिससे उन्हें मदद मिल सके। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।